गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। थोड़ा स्केड्यूल चेंज है, मतलब आज से मैं ऑफिस तो जा रहा हूँ वापस। इट्स बिन ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स जो मैंने छुट्टी ली। आपने आई थिंक पहला व्लॉग देखा होगा, इससे पहला वाला, जिसमें मैंने बताया कि क्या हुआ एंड कैसे हुआ फैमिली में। तो वो बस आज मंडे है, आज से मैंने स्टार्ट किया है। 17 नवंबर है, बट उसमें भी थोड़ा स्केड्यूल चेंज है। पहले मैं ऑफिस कहीं 8:30 पौने 9 में निकला करता था एंड फिर जाता था मैं आराम से। बट अब चेंज ये है कि अब मुझे सुबह 9 बजे, 9 नहीं, इनफैक्ट 8 बजे तक निकलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पहले हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल में जाके मुझे फीड देना है, जो बेबी के लिए पहुंचाना होता है सुबह का। वो पहुंचाने के बाद फिर मुझे ऑफिस जाना है, तो इसलिए अभी कुछ 8-10 हो रहे हैं एंड मैं निकल पड़ा हूँ फटाफट कि जल्दी से जाऊँ, कि काम ख़त्म करूँ एंड उसके बाद फिर मैं ऑफिस जाके ऑफिस कवर करूँ। तो अभी थोड़ा नेक टू नेक टाइट मैनेज करना पड़ेगा कि टाइमली ऑफिस पहुँचे, मे बी बिफोर 9 एंड टाइमली काम ख़त्म करके 5:30-6 मैक्स तक निकल जाए, ताकि फिर घर आना है, फिर घर आके फिर दूसरा फीड लेकर के वापस शाम 7 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचना है। तो यही है अभी लाइफ। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआओं में हमें याद रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी जो हमें ज़रूरत है ऑफ कोर्स वो दुआओं की है। तो जितना आप लोग अपने प्रेयर्स में हमें रखोगे, जितना हमें अपने वेल विशेस दोगे, उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी। बाकी वेदर तो आज कंपैरेटिवली काफ़ी सनी है। पोल्यूशन ऑफ कोर्स तो है ही यहाँ पे, स्मॉग वगैरह जो रहता है, बट काफ़ी बेटर है। सुबह सुबह ही धूप आ गई है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, उतनी ठंड सी नहीं लग रही। हॉस्पिटल और घर में थोड़ी दूरी भी हमारी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, रफली अबाउट 10 किलोमीटर्स होगा। सुबह के टाइम उतना फील नहीं होता, बिकॉज सिग्नल्स उतने लंबे बंद नहीं होते जितने इवनिंग में होते हैं, मतलब ऑफिस आवर्स में। बट शाम में तो ईजिली 45 मिनट से 1 घंटा तो आराम से लग जाता है आने जाने में, सॉरी, नॉट आने जाने में। बाकी अगेन बहुत डिफ़िकल्ट है ये टाइम हम लोगों के लिए अब, क्योंकि ऑलमोस्ट इस चीज़ को 11-12 दिन हो गए हैं, आई मीन डिलीवरी को। तो इमोशंस बहुत सबसाइड हो जाते हैं विद टाइम। तो अभी इट्स वेरी इजी टू टॉक, टू व्लॉग अबाउट इट। बट वो जो स्पेशली जो एक स्कैन हुआ था 31 अक्टूबर को, एंड वहाँ से 6 डेज़ बाद जो डिलीवरी हुई, वो 6-7 दिन, आई थिंक दोज वर द टफेस्ट। आई मीन छोटा वर्ड होगा टफ भी, एक्सप्रेस नहीं कर सकता कितना ओवरवेलमिंग था, किस तरह से समझना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट टचवुड अभी तो चीज़ें थोड़ी बेटर हैं, एटलीस्ट मदर के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेबी धीरे धीरे होपफुली बेटर हो जाएगा, अभी स्टेबल है। सो बस प्रेयर्स पे ही हैं हम लोग अभी। आई डिडंट रियलाइज़ कि अभी मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, बैक कैमरे से नहीं, यानी उस साइड का रिकॉर्ड कर रहा था। सो कोई बात नहीं, आई थिंक आप इमोशन तो समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा था। बाकी अर्ली मॉर्निंग के हिसाब से भी काफ़ी ही ट्रैफिक है। आई मीन इस सिग्नल पे ही आई थिंक मेरे को 2 बार ही हो गया है। तो लेट्स सी, बस इतना है कि जो स्केड्यूल टाइम है तब तक अगर फीड ना पहुँचे तो फिर खुद को थोड़ा सा गिल्ट लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ट्राई ज़्यादा कर रहा हूँ। रास्ते के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कहाँ पार्क करे इंसान गाड़ी, बट ठीक है, भैया आ गए थे, बट फिर भी मैंने आगे ही लगा लिया थोड़ा सा, और जाके फटाफट में निकलूँगा।
चलिए काम हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली आई थिंक सुबह के टाइम 2-3 मिनट लगता है, बस सिर्फ फीड देना होता है, मतलब बॉटल सिस्टर को, एंड उसके बाद फिर मैं निकल जाता हूँ, बिकॉज अभी इस टाइम पे तो वो मिलाते नहीं हैं बेबी से। शाम को जब मैं आता हूँ तब मिल लेता हूँ एक बारी। फटाफट ऑफिस जाना है। ये हॉस्पिटल काफ़ी करीब है मेट्रो स्टेशन के। पहले हम लोग इसी एरिया में रहते थे तो यहीं दिखाते थे, फिर हम रिलोकेट हो गए 5-6 मंथ्स बैक, तो फिर थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गए। चलिए अब मैं आप लोगों से शाम को ही मिलता हूँ, फटाफट ऑफिस पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ऑलरेडी 8:45 हो गए हैं, मुझे लगा था 15-20 मिनट लगेगा आने में सुबह भी, बट अच्छा खासा हाफ एन आवर से ज़्यादा ही लग गया। तो बस ये कर आके पहुँचते हैं ऑफिस, काम ख़त्म करते हैं, फिर शाम को मिलते हैं आप लोगों से। शाम के कुछ 5:15 हो रहे हैं और मैं निकल गया हूँ घर के लिए। सनसेट होने को आया है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा सा व्यू आ रहा है, तो मैं सोचा मैं कैप्चर कर लूँ। सो अभी प्लान था थोड़ा लेट निकलने का, को कैमरा एंगल बदलता हूँ। हाँ जी, तो प्लान था अभी 15-20 मिनट बाद निकल के सीधे घर जाने का, बट अभी वाइफ जो है वो हॉस्पिटल आई हुई है बेबी से मिलने। तो एक KMC करके होता है, कंगारू मदर केयर, जो मदर और बेबी के बीच में स्किन टू स्किन कनेक्शन बनाने के लिए, स्किन टू स्किन टच के लिए होता है। तो उसका आज फर्स्ट डे है और सडनली बुला लिया था उन लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने, तो वो वहाँ पे हैं अभी। तो इसलिए पहले मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उनको पिक करूँगा, फिर उसके बाद मैं निकलूँगा घर, मतलब उनको लेकर के घर। एंड फिर एक चक्कर रात में रहेगा, आई थिंक अराउंड 8ish, जहाँ पे फीड लेकर के शाम की जानी है। तो अभी रूटीन ऐसे ही रहने वाला है कुछ दिन, जब तक बेबी अच्छा होके एकदम हेल्दी होके घर ना आ जाए। बस यही दुआ है कि वो दिन जल्द से जल्द आए और सब अच्छा रहे। जल्दी निकला था, मैं सोचा था जाम कम होगा, यहाँ तो क्या ही बोलूँ, मतलब ये तो फिर भी सिग्नल ऐसा है जो जनरली इतना जाम नहीं होता था जहाँ पर। आगे तो भी एक और है जो बड़ा है। कोई नहीं जी, हम निकल गए, अब जो भी हो जाम हो जो वो पहुँचना है ही, तो पहुँचेंगे फिर। बाहर का काम, हॉस्पिटल का काम वगैरह करके गाइस आ गए थे हम लोग, आई थिंक अराउंड 7:30ish। तो आज का दिन अच्छा ही रहा एक तरह से, मैं बोलूँगा, मतलब अच्छा इन द सेंस कि पॉजिटिव रहा। बेबी के ग्रोथ एंड वो जो KMC जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वो स्टार्ट हो गई। बस आप लोगों से अगेन प्रेयर्स में हमें रखने की गुजारिश है, एंड थैंक यू फॉर ऑल दी सपोर्ट विच यू गाइज गिव। बाकी इस ब्लॉग के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट ब्लॉग से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।